ट्रेन से उतरते ही मैंने कबीर और मीरा को देखा। ठंडी सर्दियों की हल्की धूप में उन्हें देखकर दिल खुश हो गया। हम 3 साल बाद मिल रहे थे। कॉलेज के बाद नौकरी के चक्कर में सब अलग अलग हो गए थे। प्लान बस इतना था कि साथ में घूमेंगे, खूब बातें करेंगे और अच्छा खाना खाएंगे। लेकिन रिया नहीं आई। मीरा ने बताया कि रिया ने मैसेज किया है, उसे देर होगी, हम पहले फॉरेस्ट बंगले के लिए निकल जाएं, वो बाद में खुद आ जाएगी। हम तीनों टोटो में बैठकर जंगल की तरफ चल पड़े। जगह का नाम सुनते ही ड्राइवर थोड़ा घबरा गया, फिर भी चुपचाप हमें लेकर निकल पड़ा। बंगले के पास छोड़ते हुए उसने बस एक बात कही, शाम ढलने के बाद किसी भी आवाज का जवाब मत देना। बंगले के बाहर ही एक बुजुर्ग औरत मिली। उसने कहा कि वही इस जगह की देखभाल करती है और हम उसे शारदा मौसी कह सकते हैं। उसने हमें अजीब नजरों से देखा और पूछा कि हम 4 लोग नहीं थे क्या। हमने कहा कि हमारी एक दोस्त बाद में आएगी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बड़बड़ाई, जैसे कुछ और ही मतलब हो। आ गए, बहुत अच्छा किया। थोड़ी देर बाद शारदा मौसी हमारे लिए पुआ और नारियल के लड्डू ले आई। स्वाद इतना जाना पहचाना लगा कि मेरा मन घबरा गया। मैंने कहा, ये तो बिल्कुल रिया के हाथ जैसा स्वाद है। शारदा मौसी ने धीमी ठंडी हंसी के साथ पूछा, तो क्या तुम्हारी दोस्त की रसोई मुझसे भी अच्छी है? उसकी हंसी और नजरों में कुछ असामान्य था। मुझे अचानक ठंड और बेचैनी महसूस होने लगी। मैं ऊपर मफलर लेने गई तो सीढ़ियों के पास दीवार पर एक तस्वीर देखकर मेरे कदम रुक गए। वो तस्वीर रिया की थी। चेहरा उदास, आंखों में डर साफ। पीछे से शारदा मौसी की आवाज आई, ये मेरी जवानी की फोटो है। मैं सन रह गई क्योंकि तस्वीर तो रिया जैसी ही थी। उसने मुझे पानी दिया। गला सूख रहा था, मैंने पी लिया और कुछ ही देर में मेरा सिर भारी होने लगा। अचानक एक चीख सुनाई दी, दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल रिया की थी। हम दौड़कर दरवाजे तक गए। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। फिर घर के अंदर सीढ़ियों की तरफ से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। हम सीढ़ियों के पास पहुंचे तो रिया वहां खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा डरा हुआ जैसे किसी सदमे में हो। उसके पीछे एक आदमी आ गया और गुस्से में बोला, फोन दे दे। रिया चीखी, कभी नहीं, इसी फोन में सबूत है। हम समझ ही नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है, मानो हम वहां मौजूद होकर भी उस सीन का हिस्सा नहीं थे। रिया चिल्लाकर कह रही थी कि कंपनी के नुकसान के पीछे उसका बॉस विक्रम सान्याल है। वही चोरी छिपे सीक्रेट्स दूसरी जगह भेजता था और सबूत उसके फोन में है। तभी उस आदमी ने हंसकर कहा कि जो ड्रिंक उसने पी थी उसमें जहर था और वो उसे शारदा मौसी ने पिलाई थी। रिया हाँफने लगी, मेरा दम घुट रहा है, कोई दरवाजा खोलो। घर एक पल में अंधेरे में डूब गया। फिर जो दिखा उसने हमें जड़ कर दिया। शारदा मौसी के शरीर पर रिया का आधा सड़ा हुआ चेहरा लटका था। आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। वो भारी डरावनी आवाज में बोली, मजाक नहीं है, मैं मदद मांग रही हूँ। उसने बताया कि कुछ हफ्ते पहले वो ऑफिस ट्रिप में यहाँ आई थी। उसे विक्रम सान्याल की सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए उसे मरवा दिया गया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और बदला लेने के लिए उसने शारदा मौसी का शरीर अपना लिया। वो बोली कि हम उसके बचपन के दोस्त हैं और अब वही उसकी आखिरी उम्मीद है। सच्चाई सामने लाएं, अपराधी को सजा दिलाएं और उसकी माँ से कह दें कि अब वो लौट कर नहीं आएगी। हमने हार नहीं मानी। सबूत और गवाही के साथ केस आगे बढ़ा। आखिरकार विक्रम सान्याल को सजा मिली। अपराधी को दंड मिल गया, लेकिन रिया वापस नहीं आई। एक माँ ने अपनी बेटी खो दी और हमने अपनी दोस्त हमेशा के लिए।